और जो जहां कहीं है स्टॉल्स को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने स्टॉल्स अगर चल रहे हैं भैया, आपका पूरा स्टॉल जो है बहुत अच्छा रहेगा। मीटिंग के बाद, संदेश के बाद आपका जो भी चीज़ है बिक जाएगा, लेकिन फिलहाल रोक दीजिए ताकि वचन सुन सके, खा सकें। और जितने पीछे हैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी आप लोग अपनी अपनी कुर्सी अगर घूमकर वहां बैठ सकें, आप बैठ जाएं या आ जाएं वहां पर। आइए प्रार्थना में जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वर्शिप यू। क्यों ना थोड़ी देर मुंह खोलें, आपकी हिंदी, आपका लोकल लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश में प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बात कर। कमान, हर कोई ऊंची आवाज में, मुझे आपकी आवाज सुनाई देना है। यस यस, अपनी आवाज उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, स्वामी मुझसे बात कर। कभी 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 नहीं हुआ, अभी अभी यीशु के नाम में होने पाए, यीशु के नाम में होने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आइए दुआ में जा रहे हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आसपास की जितनी भी गड़बड़ी की आत्मा है यीशु के नाम में निकलने पाए, यीशु के नाम में निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये जो पूरा ग्राउंड है, ये जो पूरा वातावरण है, यीशु के नाम से, यीशु के कब्जे में अभी इसी वक्त आने पाए, अभी इसी वक्त आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यहाँ पर खड़ा एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक दास दासी, एक एक परमेश्वर बुजुर्ग, माता पिता, यीशु मसीह के महान नाम में प्रभु आपके बिल्कुल नियंत्रण में, आपके कब्जे में इसी वक्त में आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा यीशु के नाम में इनके अंदर आने पाए। प्रभु मैं विनती करता हूं प्रभु जी, यीशु के महान नाम में प्रभु जी इनके जहन को खोलिए प्रभु जी, और परमेश्वर वचन का प्रकाशन इनके जीवन में आने पाए। और मैं कहता हूं मत्ती की किताब उसका 13-19 के अनुसार कि जो बीज यहाँ बोया जा रहा है उसे शत्रु नहीं छीनना है। वो दुष्ट, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इनके हृदय से तुझे बीज नहीं चुगने दूंगा, क्योंकि ये समझ गए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूं, ये मंच आपका है, यहाँ के वक्ता आप हैं, आप यहाँ के प्रचारक हैं, मैं तो माध्यम हूं प्रभु। जो कुछ आपने कमरे में बात करी पिता, यीशु के नाम से इस वक्त में बात करें, पहली कतार से लेके पिछली कतार तक, जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुनने वाले हैं, जो ये कैमरे के माध्यम से भविष्य में जब भी सुनेंगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके दिलों को भी छूइएगा। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी बैठ जाएं। थैंक यू। या ताली बजाकर सोनू साहब के लिए भी ताली बजाइए। या बजा 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 बजा। वाह, ओके बस जी वापस आइए। ताली बजनी चाहिए थी। जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि एक अच्छा हृदय, एक अच्छी सोच और एक अच्छे मन के साथ परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को आपके बीच में रखा है। ओके, और साथ ही साथ आपकी जो पास जी पूरी टीम है, सैमुअल महापात्रा जी और बाकी लोग हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। खैर फोटो निकाल चुके हैं, मुझ तक पहुँच जाएगा तो सबका चेहरा याद रहेगा दुआ में। आमीन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पास्टर जी कि मुझे मंच दिया है, और मैं वादा करता हूँ इस मंच से गद्दारी नहीं करूँगा। थैंक यू सर, क्या बात है। पास्टर जी प्लीज़ बैठिए, तालियों में कंजूसी है। ओके ना, अगर यहाँ पे कोई पास्टर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जगह पे खड़े हो जाएं। जो आगे बैठे वो नहीं, जो बीच में बैठे हैं वो। अगर कोई पास्टर हैं, आप बीच में बैठे हैं, यहाँ छोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खड़े हो जाएं जहाँ हैं। जी जी, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। हाँ अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन बाद में बढ़ा देना भाई। ओके, ऐसा लगता है कि नहीं है, सब आगे ही हैं, और अगर हैं तो पता नहीं क्यों। अरे हाँ, एक भाई साहब दिख रहे हैं, कौन सा शर्ट में है वो? पिंक 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 शर्ट में। सर अगर आपको एतराज़ ना हो, आप आगे आ सकते हैं, आपकी वाइफ या आप जो भी हैं। मैं तो हज़ारों किलोमीटर दूर आ गया हूँ, आपको तो 10 कदम बुला रहा हूँ। आइए सर, आइए सर जी। अगर और भी कोई पास्टर है तो आप भी आ जाएं। आप पत्नी के साथ आ सकते हैं सर, जैसे आपको ठीक लगे, या आपके फैमिली के साथ। जगह है ना यहाँ पर? जी जी जी, प्लीज आइए। अगर पीछे और कोई है, सोनू भाई अपनी टीम, आपकी टीम अगर वो है जी, क्या बोले? पास्टर अल्फ्रेड,
अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर, चाहूँगा कि अरे 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 क्या बात है, बड़े अच्छे लोग हैं नहीं पास्टर जी, एक बात में आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पास्टर जी जो अभी आके बैठे, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी नम्रता है जो आप उठकर यहाँ तक आ गए, थैंक यू सो मच। पास्टर अल्फ्रेड साहब आ रहे हैं शायद, हाँ आ गए। मैं जानता हूँ हाँ जानता हूँ, फेसबुक में है ये। ओके, पड़ोसी की तरह उसमें घूमिए और उनसे आज की शाम का बड़ा झूठ बोलिए कि आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ओके, सच बोल दीजिए आप अच्छे लग रहे हैं, कम से कम मुझे भी तो बोल दो। ओके चलिए, एक अच्छी ताली प्रभु के लिए यीशु के नाम पर। पास्टर जी यहाँ कहाँ, जी बिठाइए पास्टर जी को, बिठाइए। ओके, मुझे बेहद खुशी है आपके बीच आखिरी दिन, आखिरी सेशन में बात करते हुए, तालियां। बस जी, 2 प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहला, आवाज ठीक है? पीछे, एकदम पीछे वालों। ओके, दूसरा सवाल, मेरी हिंदी ठीक है? नहीं भी होगी तो भी क्या कर लोगे? आज तो खत्म करके वैसे भी जा ही रहा हूं। ओके, मुझे आशा है कि पिछले 3 दिन आप आशीषित हुए, हाथ उठाकर। ओके, और कल का यानी कि यस्टरडे का जो ब्लेड है कटिंग, वो तो शायद कुछ ज्यादा ही काटा होगा। हो सकता है कि आज नहीं समझ में आए, हो सकता है कि कल समझ में आ जाए। जिसको कहते हैं मुंबई में देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी होता है बत्ती नहीं जलती है, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, कभी कभी होता है बत्ती नहीं जलती है, कुछ की जल्दी जलती है, कुछ की देर से जलती है, लेकिन जलती जरूर है। और इस मैं रिपीट कर देता हूं, इस मंच से डैनियल राज ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं देगा, नहीं दिया था और ना ही कभी देगा। वो कहीं का भी कोई भी स्टेटमेंट में जाऊं, मैं पूरी तैयारी के साथ स्टेटमेंट देता हूं। ओके जी। और मेरा जो नंबर है वो टोटल पब्लिक है, 9982335777। लास्ट का 777 बड़ा गजब का नंबर है, जब चाहे कॉल कर सकते हो, बस रात में तकलीफ नहीं देना। ओके ना, आशा करता हूं आप लोग रेडी हैं, सब लोग तैयार हैं। ओके, फेसबुक और यूट्यूब पे जब यहाँ मेरे लोग जब देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अभी जो फेसबुक पे लाइव है भैया, ओके, उसको सीधा रखो, हाँ ऐसा सीधा रखो, बस। और आपका जिधर दिल करे भाई साहब, आप लेकर घूम सकते हो, घर जाना है तो जा सकते हो। बीच में भी घूम सकते हैं आप, आवाज अगर पहुंच रही है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि फेसबुक रेडी है, यूट्यूब वाले रेडी हैं और आप लोग भी तैयार हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर, अगर आप रेडी हैं, क्या बात है। ओके, थैंक यू सो मच। ना, आत्मिक जागरूकता इस विषय को लेकर मुंबई से मैं आपके बीच में पहुंचा। भैया ये इसका थोड़ा कम रखना, ओके। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं। ये बच्चों की दोस्ती जरा देख लीजिए प्लीज जी, इसके माता पिता घूम गए हैं, अक्सर बच्चे घूमते हैं, इनके माता पिता घूम गए हैं शायद, देख लीजिए प्लीज जल्दी से। मैं कह रहा था कि एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ में मैं आया हूं और जिसको कहते हैं आत्मिक जागरूकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस। बस जी, एक चीज तो बोलना भूल गए, और वो ये है, और वो आपसे ताल्लुक है। ये क्या है? अच्छा कोई नहीं, वो आपसे भी ताल्लुक है। सब लोग ऐसे करके पूछो क्या? 4 दिन बारिश नहीं हुई। आप है मेरे साथ में, सैमुअल महापात्रा साहब ने मुझे कॉल किया था जब मैं मुंबई में था, बोले प्रार्थना करो बारिश आ रही है, तकलीफ ना हो। और हमारी जब बात हो रही थी तो यही बात हो रही थी, और साथ में पास्टर जी से भी, और 40 घंटे की प्रार्थना, क्या बात है, आमीन। और प्रभु ने आपके प्रार्थना का आदर दिया है। तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जी। क्या यीशु मसीह हमारा प्रेमी है? क्या आवाज आती है, नहीं बड़ी ऐसे लगता है खत्म हो गई, जोर से। क्या यीशु मसीह हमारा दूल्हा है? ओके, क्या वो हमारा पति है? अब ये मीडिया वाले होंगे तो पता नहीं क्या समझेंगे, आत्मिक बातें हैं। तो क्या हम यीशु को प्यार कर सकते हैं? और करते भी हैं, राइट? तो अपना हाथ ऐसे बनाओ, पहले ऐसे वाला, और अपने होठों तक ले जाओ और ऊपर देखो और यीशु मसीह को एक फ्लाइंग किस दे दो। और 1 2 3 के काउंट पे अभी से लोगों ने देना शुरू कर दिया। क्या प्यार है आप लोगों का, आप मेरे साथ में। ओके, नजदीक लाइए और ये आवाज आनी चाहिए, जी। एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। तालियां हो जाएगी।
सो आत्मिक जागृति के ऊपर हम बात कर रहे थे, और आज क्योंकि आखिरी दिन है और मैं फिर वापस से 2 विषय पे बात करूंगा। लगता है कुछ लोग खुश नहीं हैं, मैं जा रहा हूं घर। मैं रिपीट करता हूं, मैं 2 विषय पे बात करूंगा। अभिषेक के डैडी हैं? अरे बात क्या बात है सर, आप दिखते क्यों नहीं सर, आप पीछे बैठ जाते हो आप। अच्छा, मेरे को ऐसे बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है आपको। अभिषेक के डैडी के लिए एक बार ताली हो जाए, क्योंकि अभिषेक जी, अभिषेक वो व्यक्ति है, अभिषेक मतलब कल वाला सब्जेक्ट नहीं, इनके सुपुत्र वो व्यक्ति है जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कॉल किया, फिर आप तक पहुंचा, फिर आप तक पहुंचा, फिर आप तक पहुंचा, आगे पता नहीं कहाँ पहुंचूंगा। राकेश साहब को भी कैसे भूल सकते हैं सर, आपका भी कॉल आया था, मैडम, भाभी, बहन, है ना। फेसबुक पे मुझे लगता है, नहीं फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों पे आपका मैसेजेस आते थे, है ना, और आपको बोलती थी कब आओगे कब आओगे, लो आ गए, एक बार नहीं 2 बार आ गए। ओके, वंडरफुल। मैं 2 विषय पे फिर से बात करूंगा और मैं विषय आपको बताता हूं, और दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, सो देखना चाहोगे? मैं फिर पूछ रहा हूं, देखना चाहोगे? ओके, इसको पहले ठीक कर देते हैं। और वह है यह, आ जाओ यार, आ गया, वह है यह। आप ये पोस्ट देख सकते हैं और आपको इशारा मिल गया होगा, आप ये पोस्ट देख सकते हैं। यार तालियां नहीं बजती इतनी, गजब। ओके ब्रदर, सोनू भाई ऐसे घूम जाइए ना, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसे घूम जाइए। ब्रदर आप भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पासा जी को उस परसों के दिन यही कहा था, वो देख नहीं पा रहे थे उस वजह से। ओके, सो वापस आते हैं। ये पोस्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये भी पोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। और आज का जो विषय है वह यह है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड रैप्चर। वाह, ओके, और मुझे पता है, मुझे पहले बोलने दीजिए, मुझे पता है कि ये एक ऐसा भयंकर कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे डिबेट्स, वाद विवाद, डिबेट्स, हाँ जी, बहुत सारे डिबेट्स इसके ऊपर हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, देसी हो या विदेशी हो, लोगों ने इस विषय पर बातें करी है। लेकिन मैं आपके बीच में, मेरी बाइबल में आ गए, अब मैं आपके बीच में जब बात करूंगा तो इसमें से ही बात करूंगा। हाथ नहीं उठाते, कोई नहीं। इसका मतलब है कि पास्टर डैनियल, जो पिछले लोगों ने बात करी, क्या इसमें से बात नहीं करी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने भी इसमें से बात करी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बोल दूं, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो दूसरा वैसा नहीं पढ़ता, और जो दूसरा वैसे पढ़ता है, हो सकता है कि हम वैसे नहीं पढ़ते। आप है मेरे साथ में, और यीशु के साथ में भी ऐसा ही अक्सर हुआ था। तो यीशु ने कहा, जो कोई मेरा मांस और लहू नहीं खाएगा और नहीं पिएगा, वो मेरे राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। कम से कम कई चेले उसको छोड़कर चले गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यीशु की बातें किसी को अलग समझ में आती है, किसी को अलग समझ में आती है। और इस मंच पर खड़ा जब मैं आपके बीच में कुछ चीजें रखूंगा, आप काफी समझदार हैं, आप ही समझ जाएंगे। जो ठीक लगता है उसको लीजिए, जो नहीं लगता है उसको छोड़ दीजिए। 2 कान इसलिए दिए हैं, एक से सुनो, दूसरे से निकालो। और बाहर एक कहावत है, ईट द चिकन थ्रो द बोन। अगर आपने सुना होगा, ईट द चिकन थ्रो द बोन, तो वही सिस्टम रखिए। मुझसे नाराज होकर तुम कर भी क्या लोगे? आप मेरे साथ में अच्छा, जब आप लोग ताली बजाते हैं ना तो बड़ी कंजूसी से, अभी नहीं, जब भी बजाओ ना तो जरा खुल के बजाओ। आज आखिरी दिन है वैसे भी। ओके, सो मैं चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर मैं आपके बीच में जल्दी से आऊं ना। इसको अगला जो स्लाइड है उसको जरूर देखिएगा। ये पोस्ट अगर आपने देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा या दिख गया होगा कि बहुत सारे लोग यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। ओके, वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकंड कमिंग। ऐसा तो एक जगह पे लिखा था कि दीवार के ऊपर, जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी? कभी सुना होगा आप लोगों ने, जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी? एक बंदा 20 साल से पढ़ रहा था, उसको आई परेशानी, उसको आया गुस्सा, बोला प्रभु जी 20 साल से पढ़ रहा हूं, आप कब आ रहे हो? तो उसने मिटाकर नया लिखा, यस वी आर रेडी बट आर यू कमिंग? ओके, वापस आना होगा। तो पहले लिखा था जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी? बंदे ने नया लिखा, यस वी आर रेडी बट आर यू कमिंग? यू गॉट द पॉइंट? सो
ऐसी इंतजार आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, और जितने प्रभु के दास यहां बैठे वो भी कर रहे हैं। और एक दिन, आज नहीं कल, या फिर जैसे वचन को मैं आगे बताऊंगा, यीशु मसीह फिर से बादलों पर आपको मुझे लेने आ रहा है। क्या बात है। अच्छा, कल का बात फिर से याद दिलाना होगा। जब जब पंच लाइन आती है उठ कर ताली बजाया करो, ओके? क्योंकि प्रभु की महिमा की बात है। मैं वापस आता हूं कि आज नहीं तो कल एक दिन यीशु मसीह वापस आने वाला है। लेकिन, जोर से बोलो, लेकिन जरा ध्यान से पढ़ना इसको। लिखा है कि हर युग में प्रचारकों ने यही बोला था, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। जो पिछला युग था उसमें भी कहा नहीं आया, जो अभी युग है कह रहे हैं प्रश्न उठता है। उसके पहले का युग में भी कहा था यीशु आ रहा है। हद तो तब हो गई, पूछो कब, जल्दी पूछो कब। अभी बताते हैं। अब आपको पता है पतरस ने क्या पूछा? नहीं पढ़ना पास्टर जी, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5-6 में पतरस ने पूछा कि प्रभु जी एक बात बताइए, आप तो जी उठे हैं, अब आप ये बताइए कि इजराइल को उसका राज्य कब फेरोगे? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? तू अपना काम कर। इस ना, चलो कोई नहीं। यीशु ने कहा, उसका बोलने का मतलब है इसको जानना तेरा काम नहीं है। तो वहां पर पतरस को ऐसा जवाब मिला होगा जिसको कहते हैं मुंह पे तमाचा। तो पतरस, बाप रे, सब ठीक है। तो पतरस को लगा कि प्रभु मैं बच गया, मेरा घर बच गया, मेरे लोग बच गए, अभी एशिया बचे ना बचे, अफ्रीका बचे ना बचे, जॉर्डन बचे ना बचे, पूरी पृथ्वी के छोर के लोग बचे ना बचे, जल्दी से बताओ आप कब आ रहे हो? तो ये ऐसा था एग्जैक्टली। और पतरस स्वार्थी था, ऐसा पढ़ने में आता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि उसको जानना तेरा काम नहीं है, वो पिता के बस में है, तुझे उसके बारे में नहीं जाना है। दूसरा और एक दे देता हूं जो मैंने इसमें नहीं डाला। परमेश्वर यहां बात कर रहा है। एक है मैनुअल, एक है इमैनुअल, दूसरा है डैनियल। ऊपर से गया, कोई बात नहीं। एक और जी, एक और वचन है साहब, आपको याद दिला दूं। जब प्रेरितों की किताब उसका दूसरा पहला अध्याय वचन 11, पास्टर जी नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि जब 11 चेले, सब लोग सुन रहे हैं ना, जब 11 चेले उस पर्वत के ऊपर खड़े थे जहां से यीशु मसीह उठा लिया गया, तो ऊपर वो देख रहे थे, याद आ गया आपको? और ऐसे जब ऊपर देख रहे थे, जरा सा एक बादल हिला तो एंड्रू बोलागा, ए देखो वापस आ गया। वहां से थोड़ा बादल हिला होगा तो उसने बोला, अरे देखो वहां से आ गया। तो वहां से तो यहां से तो कोई नहीं आया, लेकिन ऊपर से, जरा जोर से, ये गलत जवाब है। 2 पुरुष आए। वो स्वर्गदूत नहीं थे, वो 2 पुरुष थे। और वो 2 पुरुष है, उसका प्रकाशन अगर मैं दूंगा तो वो जो पहाड़ है उसको कहते हैं जैतून का पहाड़, अगर आपको याद आ गया होगा। और वो दो पुरुष वो हैं, अगर मैं कभी कनेक्ट करूं, हालांकि मैं रेवलेशन का भी टीचर हूं, प्रकाशित वाक्य सिखाता हूं, मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। उसका अगर हम बात करें तो रेवलेशन 11:11, बोलो रेवलेशन 11:11, और वहां पर ये 2 पुरुष आएंगे जो कि वहां लिखा है। ओके, सो मुझे उसमें नहीं जाना है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एल्फ्रेड भाई सब ठीक बढ़िया? ओके, सो वहां पे 2 पुरुषों ने एक शब्द बोला, अगर किसी को याद है। मैं स्पीड में इसलिए जा रहा हूं ताकि बहुत सारे पॉइंट कवर कर सकूं। उन 2 पुरुषों ने क्या कहा कि ऊपर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? राकेश भाई थैंक यू। अच्छा, बाकी लोग भी बात करना है। ऊपर खड़े खड़े क्या देख, ऊपर खड़े खड़े मतलब यहाँ खड़े खड़े ऊपर क्या देख रहे हो, ऐसे आना था। यहाँ खड़े खड़े ऊपर क्या देख रहे हो? यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? ओके, मैं आता हूँ आपके बीच में। आपके घर पे आपके घर पे फैमिली आई, दूसरे वाले खाना खाने के लिए, और बोले चलो गेट टुगेदर करते। गेट टुगेदर समझते? और आपके घर पे आ गए, सब कुछ आ गया, खाना भी रख दिया गया, और आपके गेस्ट आपको ऐसे देख रहे हैं। आपके मुंह से क्या निकलेगा? जब खाना सामने रख दिया है, आप हमारी ओर क्या ताक रहे हो? बोलते कि नहीं बोलते? यही तो प्रश्न है वहां पर। जब यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दे दिया था, यीशु मसीह ने उनको मैंडेट दे दिया था, मत्ती 28:18 दे दिया था, ये जीसस क्राइस्ट, ये नीचे उतरकर काम पे लगना था या फिर ऐसे ऊपर देखना था? कम ऑन, जोर से। काम में लगना। लेकिन क्या कर रहे थे? ऊपर देख रहे थे। मुझे माफ करिए प्लीज, आज भी बहुत सारे लोग ऊपर ही देख रहे हैं, और ये भूल गए हैं कि जो मिशन दिया था वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन जीसस क्राइस्ट, उस 2 पुरुषों ने एक बात बोली जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा जैसे गया है वैसे ही आएगा। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए हाथ उठाकर, बीच वाले लोग, आप लोग भी। जैसे गया है वैसे ही वापस आएगा। इसका दूसरा मतलब है, यार जाओ ना, काम करो ना, ये उसका मतलब ऐसा होता है।
आप है मेरे साथ में ना। कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं, डैनियल भाई आप जो हिंदी बाइबल को कोट करते हो या जिस एंगल से पेश करते हो वो वैसा लिखा नहीं होता है। तो फिर मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ साहब कि विलियम कैरी, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, विलियम कैरी साहब जो है आज से 200 साल पहले अपने भारत के जमीन पे आए थे और वो एक भाषा के साथ आए थे और वो भाषा का नाम है इंग्लिश। साथ दिया करो यार हाथ उठाकर, इंग्लिश। और जब उसको पता चला कि 22 से 27 ज्यादा ट्रांसलेशन, हालांकि मैं कंफर्म नहीं, लेकिन 22 से नीचे नहीं है और 27 के ऊपर नहीं है, इतना तो मैं बोल सकता हूं। 22 और 27 के बीच में जब उन्होंने तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन किया था तो किसी की मदद ली थी जो भारत का था। वो कौन था मुझे नहीं पता, वो आदमी का नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी कन्नड़ा से, किसी तेलुगु से, किसी मलयालम, किसी तमिल से, किसी उर्दू से, किसी गुजराती से, किसी हिंदी, किसी मराठी से उसने मदद ली होगी और उसको जाकर वो शब्द जो जोड़ पाया है, उसको जोड़कर जो लिखा है ना साहब, वो आज आपके हाथों में है, जिसको कहते हैं बाइबल। तो पढ़ते वक्त में कभी कुछ और तो कभी कुछ और 19-20 होता है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यह है आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी पढ़ो, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है किसी से मदद लो और पूछो कि भैया ये हूबहू ऐसा इंग्लिश में लिखा है, अगर लिखा है तो सलाम, अगर नहीं लिखा है तो करेक्शन करो। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारी चीजें हमें समझनी होती है जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। एक और चीज बताता हूं पास्टर जी, इसको पढ़ना होगा, अय्यूब की किताब उसका 42 का 7, जो कि सोनू साहब के मीटिंग में मेरा पहला वचन यही था। ओके, अय्यूब की किताब उसका 42 का 7 यहाँ इस प्रकार लिखा है अय्यूब 42 का 7 में जी, ऐसा हुआ कि जी जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। वापस आइए, मेरा क्रोध से, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात, रिपीट, जैसे ठीक बात। इस मन से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक बात। मैंने क्या कहा था कल के दिन, 2 तिमोथी 2 वचन 15, परमेश्वर पौलुस के दास को लगती है ठीक बात। जब तक हम नहीं करते, ठीक बोल दिया करो ना जल्दी से, ठीक बात। परमेश्वर को आता है गुस्सा। यस और नो? आपको जो ठीक लगता है वो मत बोला करो, किसी विदेशी को ठीक लगता है वो मत बोला करो। आज मैं थोड़ा चिढ़ गया हूं, जल्दी पूछो क्यों? पहले दिन बताए थे ना, कचरा बहुत खा रहे हैं आजकल हम लोग, कभी फेसबुक से, कभी यूट्यूब से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी किसी की लिखी हुई किताब से। हद तो तब हो गई, पूछो कब? एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, आजकल मैंने नाम लेना बंद कर दिया है। एक व्यक्ति है, वो कहता है मैंने यूहन्ना को देखा है जिंदा। कौन सा यूहन्ना? 12 चेलों में से एक। फिर पूछा गया आपको कैसे पता चला कि वो जिंदा है? तो यीशु मसीह ने कहा था, पता है उसको? पतरस ने बोला मैं तो कैसे मरूंगा बुढ़ा होके, ये कैसे मरेगा? तो यीशु ने बोला मेरे आने तक ये जिंदा रहे, तेरा क्या? वो डायलॉग था, वो मुहावरा वो मुहावरा था। मुहावरे को तुम वचन में कैसे कोट कर सकते हो यार? आप है मेरे साथ में? पौलुस ने कहा, सब लोग ठीक है अभी तक? बस मेरे साथ बने रहिए। घड़ी को घड़ी देखने का काम आपका नहीं है, घड़ी को घड़ी देखने का मेरा काम है। आपको याद है पौलुस ने क्या कहा था? अगर तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, क्षमा करे, अगर तू प्यार करने की बात करता हो और अगर तू पहाड़ को हटा सके, अपनी संपत्ति जलाने के लिए कंगालों को बांट दे, अपना शरीर जलाने के लिए दे दे, अगर आपस में प्यार नहीं रखे तो क्या फायदा? तो कौन सा आदमी प्यार के चक्कर में अपना शरीर जलाता है? एक आदमी निकाल के बताइए, कौन से आदमी ने पहाड़ हटा दिया? कौन से आदमी ने अपनी संपत्ति बांटी? तुम यार 10 रुपए किसी को नहीं देते, संपत्ति कहां से बांटोगे? आप है मेरे साथ में? तो इसका मतलब है वो क्या है? बोलो मुहावरा। तो मुहावरा को तुम कैसे चिपका दिया? हद हो गई उस आदमी की। वो यूट्यूब पे बहुत घूमता है आजकल, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए पहले दिन ही बोल दिए थे कचरा मत खाया करो। अच्छी खासी परमेश्वर ने वचन दिए, उसको पढ़ो। परमेश्वर की आत्मा कल ही बताए थे आपके अंदर है, वो आपको बात करेगा। खेल खत्म। और मैंने कौन सा बड़ा 5वीं क्लास दी राम ने कौन सा बाइबल कॉलेज करके आ गया जो यहाँ खड़ा हो गया? ये परमेश्वर का अनुग्रह है सब। आप है मेरे साथ में? मैं वापस कहता हूँ, उसने कहा जॉन को देखा है, बोला फिर हमको क्यों नहीं दिखता? बोला वो सिर्फ मुझे दिखता है। खेल खत्म। आप है मेरे साथ में? अभिषेक के डैडी बोलता है मुझे सिर्फ दिखता है, वो आपको नहीं दिखेगा, और वो गुफा में रहता है आजकल। फिर बसरी मुझे ये पता चला, अगर आप गुफा में है यूहन्ना, अभी तक आप जिंदा है, तो यीशु ने तो आपको पहले ही कहा क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो सुसमाचार के लिए जाते हैं। आप गुफे में पड़े पड़े कर क्या रहे हैं?
आपको तो प्रचार करना चाहिए, और आप जैसे प्रचार करेंगे तो अच्छा खासा काम हो जाएगा। आप देख रहे हैं उल्लू बनाने का काम कितना जोरों से चालू है, और बेचारे अच्छे खासे जो अभी न्यू कमर्स है ना, वो तो उनके चक्कर में पड़ी जाते हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग्स भी बहुत है साहब। तो मैं वापस कहता हूं, जैसी ठीक बात, आइए पास्टर जी, जैसी ठीक बात जी, लिखा है जी जी जैसे ठीक बात जी मेरे दास आयुब ने मेरे विषय कही है, कही है, वैसे वैसी ठीक बात तुम लोगों ने नहीं कही। एग्जैक्टली तो परमेश्वर को गुस्सा कब आता है? जब कीबोर्ड नहीं बजता अच्छे से, है ना? जोर से नो। परमेश्वर को गुस्सा कब आता है? जब सोनू भाई अच्छे से ड्रम नहीं पीट रहे होते हैं, ऐसा है? नो। परमेश्वर को गुस्सा कब आता है? जब स्टेज पे लाइट सेटिंग अच्छी नहीं हो, ऐसा है? नहीं। उसको गुस्सा तब आता है जब परमेश्वर का परिचय ठीक से ना दिया जाए। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब, जी 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 ताली बजा सकते हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर को अपना परिचय अच्छा चाहिए, परमेश्वर को मंच पर से ठीक से बात करने वाला कमान अच्छा चाहिए। बिठाओ भाई को, बिठाओ, या फिर देख लो क्या करना है। सब लोग ठीक है अभी तक? एक अच्छी ताली जो हो रहा है उसके लिए यीशु के नाम में कमान। सो वापस आते हैं कि हर युग में यही कहा जाता है, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, और ये हर युग से चल रहा है, पहली सदी से लेकर अब तक यही चल रहा है। तो मेरा प्रश्न है, ये ऐसे लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये ऐसे लोग हैं, मैं अपनी भी गिनती डाल रहा हूं, ये ऐसे लोग हैं जो ऊपर देखते हुए अभी भी खड़े हैं, जबकि उनको एक मिशन दिया गया है, वो मिशन को नहीं समझे। गई भैंस पानी में। बर्दाश्त करो, मुझे जब बुलाया है तो छेली लो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ